नमस्ते सदा रहिए हंसते। ज्ञानी कहते हैं प्रत्येक इंसान की चारों तरफ ऊपर नीचे आगे पीछे अंदर बाहर प्रकृति है। अंदर बाहर प्रकृति ईश्वर है। चारों तरफ प्रत्येक इंसान के चारों तरफ हर पल हर क्षण हर जगह प्रत्येक इंसान के चारों तरफ ऊपर नीचे आगे पीछे अंदर बाहर प्रकृति ईश्वर मौजूद है। प्रकृति ईश्वर मौजूद है और प्रकृति ईश्वर से पहले न कोई ईश्वर था। कोई प्रकृति ईश्वर से पहले कोई ईश्वर नहीं था और पूरा संसार, मैं रहूं न रहूं, संसार रहे न रहे, प्रकृति ईश्वर रहेगा, प्रकृति ईश्वर रहेगा, प्रकृति ईश्वर रहेगा। इसलिए प्रत्येक मानव को अपने तन मन धन, धन मतलब होता है बल, पावर, धन मतलब होता है पावर, बल, अपने तन मन से प्रकृति ईश्वर को बुलाना चाहिए। प्रकृति ईश्वर को बुलाना चाहिए। बुलाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे? आपको कोई बुलावे नहीं तो आप कैसे जाएंगे? तो प्रकृति ईश्वर को बुलाना चाहिए, तन मन धन से, बल से बुलाना चाहिए प्रकृति ईश्वर को। प्रकृति ईश्वर आइए, आप स्वयं आइए, प्रकृति ईश्वर आइए, आप स्वयं आइए, सत ईश्वर आइए, आप स्वयं आइए, सत ईश्वर आइए, आप स्वयं आइए। ऐसा तन मन बल से धन से बुलाइए कि जिधर देखिए उधर आपको प्रकृति ही प्रकृति नजर आवे। धरती आसमान अग्नि वायु जल, प्रकृति ही प्रकृति नजर आवे। दूर दूर तक देखिए प्रकृति ही प्रकृति नजर आवे। जमीन पे जब देखिए आपको प्रकृति ईश्वर ही नजर आवे। आसमान को देखिए प्रकृति ईश्वर ही नजर आवे। वायु को देखिए तो प्रकृति ईश्वर ही नजर आवे। अग्नि को देखिए तो प्रकृति ईश्वर ही नजर आवे। जल को देखिए तो आपको प्रकृति ईश्वर नजर आवे। तो फिर से एक बार बुलाइए, प्रकृति ईश्वर आइए, आप स्वयं आइए, सत ईश्वर आइए, आप स्वयं आइए, प्रकृति ईश्वर आइए, आप स्वयं आइए, सत ईश्वर आइए, आप स्वयं आइए। तन मन धन से बुलाइए, आएंगे जरूर, आएंगे जरूर। वो आपके अंदर हैं, आपके अंदर हैं। महादेव ने कहा है हर हर महादेव, हर इंसान में महादेव है। महादेव भोलेनाथ शिव शंकर शंभू ने बोला हर हर महादेव, सब में हर हर में महादेव, सब इंसानों में महादेव। तो जब प्रकृति ईश्वर आएंगे ज्ञान अपने आप आ जाएगा। आंख बंद करके प्रकृति ईश्वर को बुलाना है। हर पल वो मौजूद रहता है, हर पल, शरीर के अंदर शरीर के बाहर, चारों तरफ ऊपर नीचे प्रकृति ईश्वर आपके मौजूद रहता है। आपके अंदर आपके बाहर प्रकृति ईश्वर मौजूद रहता है। बस आपको बुलाने की देरी है। आएंगे जरूर, आएंगे जरूर, आएंगे जरूर, और तभी आपको ज्ञान मिलेगा। नहीं तो अज्ञानी तो केवल आंख खोल के तुलना करता है, और तुलना करना तो एक सामान्य बात है। और तुलना के बाद फिर कंपटीशन में लग जाता है, कंपटीशन में लग जाता है अज्ञानी। और कंपटीशन युद्ध है, और युद्ध में जो शामिल होगा, युद्ध के चक्रव्यूह में जो फंसेगा, युद्ध के माया जाल में जो फंसेगा, वो घायल होगा ही होगा। ज्ञानी कहते हैं जो युद्ध के चक्रव्यूह में, तुलना के चक्रव्यूह में, तुलना के माया जाल में, कंपटीशन के माया जाल में जो फंसेगा वो घायल होगा ही होगा। अज्ञानी फंसेगा ही फंसेगा। वो अज्ञानी बांटेगा और अज्ञानी पाएगा, क्योंकि प्रकृति ईश्वर के तो नियम है, जो बोएगा
सो काटेगा, जो बांटेगा सो पाएगा, जो उछालेगा वो वापस आएगा, जैसा कर्म तैसा फल, सत्य कर्म सत्य फल। तो प्रकृति ईश्वर के सिद्धांत मानिए, नियम मानिए, प्रकृति ईश्वर के नियम सबको मालूम है, सबको मालूम है। कोई ऐसा इंसान नहीं जिसको प्रकृति ईश्वर के नियम न मालूम हो। सब में प्रकृति ईश्वर की समझ है, सब में प्रकृति ईश्वर की समझ है। तो इसलिए हम, ज्ञानी कहता है, अज्ञानी जो है ना, पहले इंसान का बंटवारा करता है। इंसान का बंटवारा कैसे? नर और नारी में बंटवारा कर दिया, बच्चे बूढ़ों में बंटवारा कर दिया अज्ञानियों ने। हैं तो सब इंसान, अज्ञानियों ने इंसानों का बंटवारा कर दिया नर और नारी में। फिर बंटवारा कर दिया पंथों की बंटवारा, फिर देसी विदेशी का बंटवारा। इंसान का बंटवारा वो करता चला जा रहा है। इंसान का बंटवारा कर दिया पहले नर और नारी में, फिर बंटवारा कर दिया पंथों में, फिर अपने परायों में, फिर इंसान का बंटवारा कर दिया अपने अपने बच्चे, अपनी औलाद, अपनी परिवार, अपने रिश्तेदार, पराये 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 में बंटवारा कर दिया। ये अज्ञानी की निशानी है। अदरवाइज इंसान एक, चाहे नर चाहे नारी एक, ईश्वर एक, सत्य प्रकृति ईश्वर, सत्य ईश्वर प्रकृति ईश्वर। तो अज्ञानियों ने तो इंसानों का बंटवारा कर दिया, नर और नारी का, पंथों का, भगवानों का, जाने कैसा कैसा बंटवारा करते चले गए, अपनों का, परायों का, देसी का, विदेशियों का। इंसान तो इंसान है ना, इंसान तो एक ही है ना। तो बार बार आपसे ज्ञानी विनती करते हैं कि इंसान बनिए, इंसान बनिए, नर नारी मत बनिए, अपना पराया मत करिए, सब में ईश्वर, सब में ईश्वर। बंटवारा मत करिए किसी पंथ का। इंसानी धर्म सबका भला, सबका भला, सबका भला, इंसानी धर्म सबका भला, सबसे माफी सबका सम्मान, इंसानी धर्म सबका सम्मान, सबसे माफी, इंसानी धर्म सबसे माफी सबका सम्मान। माफी सबसे बड़ा ईश्वर का इनाम, माफी दे देना, माफी ले लेना, ईश्वर का सबसे बड़ा इनाम। तो सबका धन्यवाद, सबका शुक्रिया, सब में ईश्वर, सब में ईश्वर, हर इंसान में ईश्वर। इंसान का बंटवारा मत करें, इंसान का बंटवारा मत करें, इंसान बने, इंसान का बंटवारा मत करें, इंसान बने। सब में भगवान, सब में, किसी के दिल को दुख न पहुंचे, किसी के दिल को दुख न पहुंचे, सबसे माफी मांग लीजिए। माफी बड़ा इनाम, ईश्वर का बड़ा इनाम। माफी दे देना, माफी ले लेना, दिमाग हल्का हो जाता है। और इंसान का बंटवारा न करें। नर नारी एक समान इंसान है, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं, अपने परायों के साथ दुर्व्यवहार नहीं, सबका दिल प्रसन्न करें, किसी का दिल दुखी न हो। इंसान धर्म अपनाएं, इंसान का बंटवारा न करें, ज्ञानी कहता है। और सुखी होने के लिए कंपटीशन से बाहर, स्वयं बाहर आइए, स्वयं ईश्वर को पुकारिए, स्वयं कंपटीशन से बाहर आइए, तुलना से बाहर आइए। तुलना, कंपटीशन, तुलना की वजह से कंपटीशन, और कंपटीशन मतलब होता है युद्ध, और युद्ध में शामिल जो हुआ वो चक्रव्यूह में फंसा, माया जाल में फंसा, अज्ञान में फंसा। अज्ञान खुद एक धोखा है, अज्ञान खुद एक धोखा है। और सब लोग सुखी होइए, सब लोग इंसानी धर्म अपनावें। नमस्ते, सदा रहिए हंसते, सबको वायरल कीजिए। ज्ञान ही समझ है, और ईश्वर की समझ सब में है, सब समझदार हैं, सबका सम्मान। कंपटीशन से स्वयं को बाहर कीजिए, तुलना से बाहर कीजिए, आंखें बंद करिए, ज्ञान बढ़ेगा, सुख मिलेगा। आंखें बंद, थर्ड आई खुलेगी, ज्ञान की आंखें खुलेगी। सब में ईश्वर, सब में, किसी चीज का त्याग न करिएगा, लेकिन प्रकृति ईश्वर को बुलाइएगा।
वही आपका कल्याण करेंगे। प्रकृति ईश्वर, सत्य ईश्वर आपका कल्याण करेंगे। सबके भले में लग जाइए। कर भला हो भला, कर भला हो भला, प्रकृति ईश्वर का नियम है। जो बांटेगा वही पाएगा, जो बोएगा सो ही काटेगा। प्रकृति ईश्वर का नियम है, जो उछालेगा वही वापस आएगा। तो ज्ञानी बनिए और प्रकृति ईश्वर को बुलाइए। बंटवारा बंद, इंसानी धर्म चालू। नमस्ते, सदा रहिए हंसते। सबका भला, सब सुखी हो। वायरल कर दीजिए। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। नमस्ते, सदा रहिए हंसते।